मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। बच्चे इस टॉपिक के लिए परेशान रहते हैं कि रासायनिक गुण किस प्रकार से पूछता और रासायनिक गुण होते क्या है। इतनी सारी समीकरणें दे रखी हैं, क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड। सारी परेशानी सिर्फ आज की इस क्लास में दूर होने वाली है। हर एक चैप्टर 2 या 3 क्लासों में खत्म करेंगे केमिस्ट्री का, और इस तरह से खत्म करेंगे तो टॉपिक बाहर भी नहीं जाएगा और बहुत आसान भाषा में सारे टॉपिक कवर कर लोगे। तो सारी परेशानी सिर्फ आज की इस क्लास में दूर होने वाली है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक गुणधर्म किस टॉपिक के भाई, हेलो एल्केन के। अब चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जिन्हें इनसे पहली वीडियो देखनी हो जिसके अंदर हमने ये पढ़ाया है कि हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है और हेलो एल्केन में समावयवता क्या कैसे पाई जाती या वर्गीकृत कैसे किया गया, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। अगर ये सब देखना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अब हम पढ़ने वाले रासायनिक गुणधर्म हेलो एल्केन का। और पहला रासायनिक गुणधर्म है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो नाभिक से स्नेह करती है, यानी कि नाभिक से प्यार करती है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। किस तरह से, जैसे कि हमने हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र लिखा RX, और कोई नाभिक स्नेही और नाभिक स्नेही को प्रदर्शित कर दिया जाता है Nu- से। ये एक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं जो आके अभिकारक पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे और वहां से किसी ना किसी को परमाणु को अणु को वहां से निकालेंगे और उसके स्थान पर खुद आ जाते हैं। अब जैसे ही इस पे आके ये अटैक करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, RX बाहर होगा और यहाँ RNU माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर X माइनस। अब इन्हें बोलते हैं जो आके सीधा नाभिक पर आकर अटैक करे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक पर अटैक दो तरीके से होता है, दो तरीके हैं। एक है, यानी कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार कहते हैं भाई SN1 अभिक्रिया। अब SN1 अभिक्रिया को एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा नाम क्या होता, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, या फिर एक के लिए क्या आगा, यूनिमोलिक्यूलर। S के लिए सब्स्टिट्यूशन और N के लिए न्यूक्लियोफिलिक, या फिर हिंदी में कह सकते हैं इसको कि एक अणुक किसे बोल रहे हैं, एक अणुक बोल रहे हैं वन को, एक अणुक। नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही S के लिए इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। हिंदी में क्या कह सकते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरीके से नाम हो जाएगा, लेकिन मेन बात होती है कि इस अभिक्रिया में होता क्या। नाभिक स्नेही से ये तो बात क्लियर हो गई है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो नाभिक से प्यार करती हो नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। अब दो तरह से अभिक्रिया चलेगी। ये SN1 के अंदर यह है एक द्विपदीय अभिक्रिया, यानी दो पदों में संपन्न होगी, इसकी जिसके प्राथमिक पद में X माइनस बाहर निकल जाता है। किस तरह से भी कि हमारे पास था कोई एल्किल हैलाइड RX और जिसके प्राथमिक पद में क्या हो जाता है, X माइनस बाहर निकलेगा। जब X माइनस बाहर निकला तो ये क्या रह जाता है अभी, R प्लस। और X माइनस जब निकल जाता तो मध्यवर्ती की अवस्था है R प्लस को क्या कहते हैं, कार्ब धनायन। अब जब ये कार्ब धनायन पे आके अटैक करेगा कोई अभिकर्मक नाभिक स्नेही, कार्ब धनायन, और बन जाता है उत्पाद R प्लस प्राप्त होता है, जिसके द्वितीय पद में नाभिक स्नेही किस पर अटैक करेगा भाई, R प्लस पर। किस पे, हमारे पास क्या बन गया है, R प्लस क्या कहलाया, मध्यवर्ती, या फिर क्या कह सकते हैं कार्ब धनायन, जिस पे आके आक्रमण करता है कोई नाभिक स्नेही और ये बना लेता है उत्पाद RNU माइनस। इसके स्थान पर किसी भी यौगिक को ले सकते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पे क्या ले रखा, Cl। पहले वो टूटेगा जिसका प्राथमिक पद कैसा होता है, तीव्र गति से होता है, और जिसके
द्वितीय पद में कोई भी OH माइनस या कोई और सा अभिकर्मक आके आक्रमण करेगा और आके फिर क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। इसी के जैसी इसकी द्वितीय अभिक्रिया जिसे कहते हैं हम SN2 अभिक्रिया। अब SN2 के पूरे नाम की बात आती है भाई, सिर्फ एक बात का फर्क, 2 के लिए क्या लगा देंगे भाई, वहां था एक अणुक, यहां हो जाएगा भाई द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में के अंदर बाय मोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, उसके प्राथमिक पद में क्या हुआ था, पहले X माइनस बाहर निकला और R प्लस बन गया, लेकिन यह एक पदीय होती है। जो भी आने वाला अभिकर्मक आक्रमण करता है वो पीछे की साइड से आके अटैक करेगा और आगे की साइड से निकल जाता है X माइनस। किस तरह से भाई, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या हो सकता है। यह एक पदीय है, मेन बात क्या है, एक पदीय केवल एक ही स्टेप में संपन्न होगी, जिसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, एक बीच की अवस्था बन जाती है। NU माइनस, देखो लिखा हुआ NU माइनस, जो भी न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, पीछे की ओर से आक्रमण करता है तथा निकलने वाला हैलाइड आयन टूटना आरंभ कर देता है। किस तरह से भी, कि जो भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, RX ले लिया RX, और पीछे की साइड से आक्रमण किया, पीछे की साइड से आक्रमण किया किसी भी नाभिक स्नेही ने, और जैसे ही इसने आक्रमण करा तो ये इसका जो बॉन्ड होता है ये टूटना शुरू कर देता है। इसका बॉन्ड जब टूटना शुरू करा तो यहां से क्या जुड़ना शुरू हो जाएगा, NU माइनस, किसके साथ, मध्यवर्ती बीच की अवस्था में, और क्या टूटना स्टार्ट हो गया, ये X माइनस, और ये एक बन जाती है मध्यवर्ती अवस्था, जो आगे चलकर बन जाती है पूर्ण अवस्था, जिसमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है, और क्या निकल जाता है यहां से, माइनस का X। X क्या हो सकता, कोई भी हैलोजन परमाणु, और NU माइनस क्या हो सकता, कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक, और सबसे अच्छा आक्रमणकारी अभिकर्मक के लिए हम यूज करते हैं OH माइनस हो सकता है, या NO2 माइनस हो सकता है, या NO3 माइनस हो सकता है, एक्सेट्रा और काफी, लेकिन सबसे ज्यादा OH माइनस। ये थी भाई हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसके खुद ये पूछ ली जाती है, और ऐसे पूछ लिया जाता है हेलो एल्केन किस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम कुछ अन्य रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जैसे कि जलीय क्षार, क्षार क्या हो सकता है, NOH KOH, या फिर नम Ag2O के साथ क्रिया किस में, हेलो एल्केन की। किस तरह से ये क्रिया करेगा, ये तो संगत एल्कोहल बनागा। ये क्रिया दो तरह से आगी, एक एल्कोहलीय होगा और एक जलीय होगा। अगर कोई क्या लिया गया अभी, RX लिख दिया यहाँ पे एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर ले लिया हमने NaOH, कैसा विलयन है इसका, जलीय। अगर जलीय के स्थान पर यही अभिक्रिया हो जाए किसी भी एल्कोहलीय से, तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। किस तरह से, पहले सवाल पढ़ेंगे सिंपल वाली को। RX होगा, यहाँ पे X पर माइनस चार्ज होता, Na क्या धातु होती, तो क्या निकल जाता, NaX, क्या रह जाएगा अभी, ROH, और ROH किसका फॉर्मूला होगा, एल्कोहल का, यहाँ से क्या निकल गया, NaX। तो एल्कोहल होता, एल्कोहल के लिए ROH, और वैसे ही अगर कोई इसके स्थान पर कोई भी यौगिक लिया, लिखा ना संगत एल्कोहल, जिस तरह से R को मानेंगे उस तरह का यौगिक बनेगा। R के स्थान पर ले लिया भाई CH3, और X के स्थान पर लिख दिया Cl प्लस, क्या ले लिया यहाँ पर KOH, कोई और अन्य क्षार लिख लिया, लेकिन विलयन कैसा है इसका, जलीय। ये बात याद रखेंगे, अगर एल्कोहल ये लिया तो रिएक्शन चेंज हो जाती है, एल्कीन बनते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, K धातु प्लस चार्ज, Cl अधातु माइनस चार्ज, KCl बाहर, बचेगा क्या, कि CH3OH प्लस, वहाँ से K है, यहाँ से Cl है, KCl का नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, और CH3OH, CH3 के लिए क्या आता है भाई, मैथिल, और OH के लिए क्या आता है, एल्कोहल, तो मैथिल एल्कोहल बनेगा। उसके बाद यही अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड करता है किसी एल्कोहलिक विलयन के साथ, यहाँ क्या होगा भाई, एल्कोहलिक। मान लो एल्किल हैलाइड के ले लिया RX, यहाँ फिर क्या लिखा है, यहाँ फिर लिखा है NaOH,
यहाँ कोई NaOH लिख दिया, या फिर इसके स्थान पर कोई यौगिक ले लिया। अब इसका विलयन है कैसा, इसका विलयन लिया जाएगा एल्कोहलीय, एल्कोहलीय विलयन लिया जाता है किसी भी क्षार का, तो यहां बन जाते हैं भाई एल्कीन। अब एल्कीन एल्कीन के बीच में होता है कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन आया है, प्लस क्या निकलेगा, एक तो वही निकलेगा भाई NaX प्लस H2O, संतुलित कर लेंगे, इसका आगे 2 आ जाएगा, NaX का आगे 2 आ जाएगा और इसका आगे 2 आ जाएगा भाई। देखो किस तरह से, इसका आगे 2 आएगा, R2 हो गए कंप्लीट। अब वहां पे X2 हो गए तो इसका आगे 2, और जब X2 हो गए H भी कितने वहां पे 2 है, और इसका आगे भी 2 आ जाएगा, Na भी 2 है, तो क्या बन जाएंगे भाई एल्कीन। या फिर इसके स्थान पर कोई इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी ले सकते हैं, किस तरह से, जैसे हमने ले लिया यहाँ से C2H5 और Cl, और यहाँ लिख दिया भाई KOH, और इसका कैसा विलयन है, इसका विलयन है एल्कोहलीय। जलीय होता सिंपल अभिक्रिया होगी, एल्कोहलीय के लिए बॉन्ड ब्रेक करता है क्योंकि एल्कोहल मिला दिया गया है। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे एल्कीन बनेगा, और इसका संगत एल्कीन होगा एथिलीन, यहाँ से C2H4 बन जाएगा एल्कीन, या फिर कह सकते हैं उसे एथिलीन उसका यौगिक है, यहाँ से K और वहाँ से Cl, क्या लिख देंगे भाई KCl प्लस क्या आ जाएगा H2O। वैसे दोनों H, एक यहाँ का H एक यहाँ का H, H2O और KCl। यहाँ पर भी बैलेंस पहले ही दी, सिर्फ R बैलेंस करने थे इसके स्थान पर। अगला रासायनिक गुण, अगले रासायनिक गुण किसका करेगा, धातु एल्कोक्साइड से क्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दूसरे नाम से आता है ये कि ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। हर एक चीज वो बताते रहेंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, या फिर किन क्वेश्चन के ऐसे चांस है जो इस बार भी पूछे जाएं। तो इसकी बात करें विलियमसन संश्लेषण की, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता, और किस तरह पूछा जाता तरीका सब बताएंगे। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है भाई, कोई भी एल्किल हैलाइड किसके साथ क्रिया करता, एल्किल हैलाइड के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पे RX, और धातु एल्कोक्साइड के साथ, धातु के लिए मान लो हमने सोडियम, एल्कोक्साइड क्या होता RO एल्कोक्साइड, और धातु के लिए यहाँ पर Na, और क्या बन जाते हैं इसमें ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र ROR, यहाँ से R, यहाँ का O और यहाँ अगला R, बचा क्या यहाँ से Na और यहाँ का X, NaX। अब पेपर में क्वेश्चन देगा कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। अब एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए C2H5 के स्थान पर, R के स्थान पर क्या लेंगे C2H5, और X के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई Br प्लस, और यहाँ क्या ले लेंगे R के स्थान पर C2H5 और आगे ONA, नाम हो जाएगा इसका सोडियम एथोक्साइड, सोडियम Na, Na के लिए क्या आ जाएगा भाई सोडियम, और C2H5 के लिए एथ, और O के लिए ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। उसी के ऊपर बेस रिएक्शन है, R के स्थान पर हमने क्या ले रखा है C2H5 और OAC रहेगा, दूसरे R के स्थान पर C2H5 और Na, और X के स्थान पर क्या ले रखा है Br। तो एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगले रिएक्शन पर आते हैं एल्कोहलिक साइनाइडो से क्रिया। अब एल्कोहलिक साइनाइडो से AgCN से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड, किस तरह से भी एल्किल हैलाइड ले लिया RX और सिल्वर साइनाइड ले लिया, सिल्वर साइनाइड सिल्वर Ag, और साइनाइड के लिए Cn क्या बना लेता एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसो के लिए NC प्लस क्या रहेगा भाई AgX। यही अभिक्रिया अगर किसी अन्य साइनाइड के साथ होती है, मान लो किसके साथ होगी KCN के साथ, तो सिंपली क्या बनता एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड के लिए RCN, एल्किल साइनाइड प्लस क्या रहेगा भाई यहाँ से K और X। सिर्फ कितना डिफरेंस, अगर सिल्वर साइनाइड के साथ होती है तो आइसोसाइनाइड है, बाकी किसी भी अन्य साइनाइड के साथ नॉर्मल एल्किल साइनाइड बनता है। एग्जाम्पल हो सकते हैं R के स्थान पर X के स्थान पर कोई भी हेलोजन परमाणु। अगली क्रिया है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके कार्ब धनायक या फिर कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX।
R कोई एल्किल समूह हो सकता है, X कोई भी हैलोजन परमाणु हो सकता है। अब इस अभिक्रिया में कैसे अप्लाई होगा उसको देखेंगे भाई। एल्किल हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे, RX, क्रिया किससे हो रही है, मैग्नीशियम धातु से, एक योगात्मक अभिक्रिया है, आके सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, आके जुड़ जाएगा RMgX, और यही होगा भाई एल्किल हैलाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किससे बनाया हमने, एल्किल हैलाइड से। उपस्थिति किसकी लिख देंगे, शुष्क ईथर की। अगर कोई अन्य अभिक्रिया लिखना चाहते तो C2H5 लेंगे और यहाँ के ले लेंगे Br ले लेंगे। एथिल ब्रोमाइड हमारे सिलेबस में भी है, यहाँ के लेंगे मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति। ईथर भी कैसा, शुष्क सूखा हुआ। R के स्थान पर हमने के लिए रखा C2H5, Mg आके सिर्फ जुड़ेगा और X के स्थान पर हमारे पास क्या है Br। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। कुछ और अन्य इसके रासायनिक गुण, जितने भी इंपोर्टेंट रासायनिक गुण है सिर्फ वो लेकर आ रहे हैं। इस बात का आपसे वादा कर लिया हमने पहली क्लास के अंदर। इस पूरी केमिस्ट्री को सिर्फ 30 क्लासों में खत्म करके रहेंगे और इस तरह कराएंगे, कोई टॉपिक भी नहीं छूटेगा, बहुत शॉर्ट तरीके से और इतना इंपॉर्टेंट तरीके सब कुछ बताते रहेंगे। पेपर कैसा पूछा जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे भी अलग जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें इससे भी इसकी PDF भी चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी चाहिए और सब कुछ चाहिए भी, तो जिन्हें सब कुछ चाहिए वो हमारे साथ जुड़े स्टेबल क्लास एप्लीकेशन के साथ। कहां से डाउनलोड करोगे, जहां से गेम डाउनलोड कर लेते हो या कोई अन्य एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर से। जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे स्टेबल क्लास को, वहां पहुंचोगे तो एक बेहतरीन बैच चल रही है केमिस्ट्री का क्या, फिजिक्स का क्या, बायोलॉजी का क्या, इंग्लिश का क्या, हिंदी का, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं PDF के साथ। तैयारी कराई जा रही है, बेहतरीन तैयारी। तो स्टेबल क्लास के साथ जुड़े और अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करें। आइए आगे पढ़ते कि कुछ और इसके अन्य रासायनिक गुण, जैसे कि लिखा हुआ है बूटज अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बूटज अभिक्रिया, हर साल पेपर में पूछी गई है। अगर बूटज अभिक्रिया नहीं पूछी जाए तो याद रखेंगे इसके स्थान पर पूछी जाएगी फ्रैकलैंड अभिक्रिया। इसके स्थान पर पूछी जाएगी फ्रैकलैंड अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की ऐसा मान लो भाई बहन है। अब किस तरह से दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की भाई बहन है वो देखते हैं। बूटज अभिक्रिया में भी शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी और इस अभिक्रिया में भी क्या होगी भाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। तो सबसे बड़ी क्वालिटी दोनों के अंदर क्या हो गई कि दोनों में उपस्थिति एक जैसी है, तो एक ही परिवार से दोनों है। अब दूसरी क्या बात होगी, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके। बस बदलाव क्या, सोडियम धातु का, यहाँ क्या आगा भाई, यहाँ क्या आगा जिंक धातु के साथ। बस इतना सा फर्क याद रख लियो। अगर बूटज अभिक्रिया है तो एल्किल हैलाइड क्रिया करेंगे सोडियम के साथ, RX लिखा, किससे क्रिया करी, सोडियम के साथ क्रिया करी, उपस्थिति पढ़ी ली है ईथर की, और क्या बना लेते हैं एल्किल हैलाइड, एल्केन बनाते हैं। अब एल्केन के लिए क्या ले सकते हैं, सामान्य सूत्र एल्केन के लिए ले सकते हैं यहाँ पर RR, क्या ले सकते हैं RR। अब बचेगा क्या यहाँ से भाई NaX, इतना डिफरेंस है बस। अगर यही अभिक्रिया संतुलित अभी करेंगे, यहाँ लिखो भी होगी फ्रैगलेंट के अंदर, तो RX भी लिखेंगे। बस सोडियम के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई Zn, और एल्केन यहाँ पर भी बनेगा RR। बस निकलने वाला क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या है NaX, यहाँ पर हो जाएगा बस ZnX। बैलेंसी की बात आती है, इसका आगे 2 आ जाएगा और X 2 हो जाएंगे तो इसका आगे 2 आ जाएगा, इसका आगे 2। वही चीज इस अभिक्रिया में होगी, इसका आगे 2 आएगा, इसके आगे 2 आएगा। यही अभिक्रिया किसी एग्जाम्पल के तौर पर पूछ ले कि हमने लिया है भाई CH3 ले रखा है, यहाँ पे लिख दिया भाई Cl लिख दिया है, यहाँ पे सोडियम है, उपस्थिति ईथर की है, और R के स्थान पर क्या लिख देंगे CH3, दूसरे R के स्थान पर भी क्या आ जाएगा CH3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे Na, क्या ले रखा Cl। या फिर एक साथ लिख सकते हैं इसको C2H6 एथेन। कैसे प्राप्त करोगे, मेथिल क्लोराइड से एथेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आगे 2, इसका आगे भी 2 आ सकता है। ये थी वे बूटज अभिक्रिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है इसकी, विलियम संश्लेषण, फ्रैगलेंट, बूटज अभिक्रिया। आगे आने वाली और अभिक्रिया है। अगला अभी अपचयन। तो क्या लिखा भाई अपचयन के लिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के लिए क्या लिख देंगे फिर RX। अपचयन के लिए क्या ले लेंगे नवजात हाइड्रोजन, और नवजात हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में क्रिया करती, किसी
किसी धातु की उपस्थिति में क्या ले लो, मान लो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने Na, और क्या बना लेती है, संगत एल्केन बनाती है। संगत एल्केन का मतलब क्या होगा, यहाँ से बना लेगी भी RH, जिस प्रकार का एल्केन हैलाइड लिया है उस प्रकार का एल्केन बन जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा HX। बैलेंसिंग की बात आ गई तो इसका आगे 2 आ जाएगा, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है भाई क्लोरोफोम। अब क्लोरोफोम का फॉर्मूला होता है भाई, क्लोरोफोम का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या नाम है इसका, क्लोरोफोम। अब क्लोरोफोम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से इसे अलग से लिखा है, और वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड तो हमने बहुत सारे रासायनिक गुणों बनाने की विधियों को पढ़ लिया, क्लोरोफोम भी पढ़ लिया, लेकिन अलग से क्लोरोफोम को पढ़ेंगे। जो भी इस साइड लिखा हुआ है उनसे क्लोरोफोम बनाया जा रहा है, जो भी इस साइड लिखा हुआ है उनसे क्रिया हो रही है, और ये बन रहा है। जैसे कि पहली अभिक्रिया की बात करें, क्लोरोफोम किस यानी मैथेन किससे क्रिया करेगा, मैथेन क्रिया करेगा वे किससे, CH4 से। तो CH4 से जब क्रिया करेगा, CH4 क्लोरीन से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बना लेगा, क्लोरोफोम। क्लोरोफोम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CHCl3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे HCl। तो ये जो सब लिखा हुआ है बनाने की विधियां है, उधर जो लिखा हुआ है उसके रासायनिक गुण है। बैलेंसिंग की बात आ गई तो H कितने थे, 4 थे भाई H, और H 4 थे, तो Cl कितने थे, 2 थे। H कितने हैं इधर, 4, 2, एक तो ये है, इधर कितने 3, तो यहाँ लगा दो 3 और 1 4। अगर इधर कितने Cl होगा, 6 Cl करोगे, इसका आगे 2 लगाओगे भाई बैलेंसी में। अब अगली अभिक्रिया एथिल अल्कोहल बनाया जाएगा भाई क्लोरोफोम। प्रयोगशाला विधि भी है, और वैसे ही एसीटोन से बनाया जाएगा क्लोरोफोम, और वैसे ही ये लिखा हुआ है रासायनिक गुण। अगर क्लोरोफोम की किसकी क्रिया कराएंगे हैं, क्लोरोफोम की CHCl3 का क्या कराएंगे भाई, ऑक्सीकरण, तो क्या बन जाता है, फोस्जीन गैस। वैसे ही अपचयन अगर इसकी उपस्थिति में कराएंगे ZnHCl की उपस्थिति में तो डाइक्लोरोमेथेन बनेगा। अपचयन कराएंगे उदासीन माध्यम में तो मेथेन प्राप्त होगी। क्लोरीन से क्रिया क्लोरोफोम की कराएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, और KOH के साथ कराएंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। कुछ और अन्य रासायनिक गुण, कुछ और बनाने की विधियां, जैसे कि ये किसका फॉर्मूला, क्लोरल का फॉर्मूला। अगर क्लोरल की क्रिया H2S के साथ कराते तो क्या बन जाएगा भाई, क्लोरोफोम CHCl3। वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन कराते तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा, वही HCl। वैसे ही अगर हम क्रिया कराते हैं इनकी क्लोरोफोम के साथ, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया होती है ये, इसमें होता क्या, क्लोरोफोम क्रिया करेगा CHCl3 क्रिया करता है सिल्वर चूर्ण से या सिल्वर पाउडर से, और बना लेता है एल्किन। एल्किन के लिए क्या आता है, एसिटिलीन बनाता C2H2, और क्या निकल जाए यहाँ पर AgCl। इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया। एक इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया ये है, क्लोरोफोम क्रिया करेगा किससे भाई, एसीटोन के साथ, और बना लेता है यहाँ पर क्लोरोटोन। वैसे ही एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया यह है, नाम होता है इस अभिक्रिया का, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्लोरोफोम का क्रिया कराई जाती है किसी भी प्राथमिक एमीन के साथ और किसी क्षार के साथ। क्लोरोफोम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, CHCl3 प्लस के लिए रखा है यहाँ पर एथिलेमिन, प्लस के लिए रखा KOH, क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड। और इंपोर्टेंट अभिक्रिया एक ये तो है ही भाई। अब बनाने की विधियों में ये सब क्या है, इसके बनाने की विधियां। वैसे ही कुछ इसके अन्य रासायनिक गुण भी है क्लोरोफोम के, जैसे क्लोरोफोम क्रिया करेगा इसके साथ तो क्या बना लेता है एक चक्रीय यौगिक। क्लोरोफोम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, CHCl3। वैसे ही इस अभिक्रिया का नाम पता होना चाहिए भाई, रायमंड टीमन अभिक्रिया। वो बनता क्या है इसमें, सल्फेल्डिहाइड। वैसे ही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति बेंजीन के साथ क्रिया कराने पर यह पदार्थ बन जाता है। ये थे भी क्लोरोफोम के बनाने की विधियां और इसके कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक गुण आज हमने इस लेक्चर में कवर किए। हेलोएल्केन के रासायनिक गुण आने वाली क्लास में हम खत्म करेंगे। हेलोएरीन को इस बात का फिर बोलता हूँ वादा कर लिया है, हर एक चैप्टर 2 या 3 क्लासों में खत्म करेंगे केमिस्ट्री का, और इस तरह से खत्म करेंगे कोई टॉपिक बाहर भी नहीं जाएगा, सब टॉपिक हो भी जाएंगे और बहुत आसान भाषा में सारे टॉपिक कवर कर लोगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।